हो गई बगल में, ये पटना और अरवल की सीमा है। पता चला कि बगल में पटना जिले का थाना है, लेकिन उसकी कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। वो कहते कि अरवल में समझेंगे। अरवल जिले का जो थाना है वो दूर है, वहां से पुलिस आते हैं। पुलिस की पूरी निष्क्रियता में उनके बगल में, थाने के बगल में हत्या हो जाती है। हत्या के बाद 9 तारीख हत्या हुई और अभी तक, आज 21 तारीख है, करीब 2 हफ्ते पूरे हो रहे हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हम ये कहने के लिए आए हैं सुशासन बाबू की सरकार में कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो और अपराधियों को जरूर कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हमारी पहली मांग है। दूसरा, हम ये कहने के लिए आए हैं कि बिहार में जहां भी ऐसी हत्याएं हो रही हैं, उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए नहीं, क्योंकि नीतीश बाबू आप वोट लेते हैं सुशासन के नाम पर, और इसीलिए बिहार में जहां जहां ऐसी हत्या और हिंसा की घटना घट रही है, तो मैं समझता हूं कि सरकार के ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। और ऐसा जहां भी हत्या हुई है, हमारे साथी की हत्या हुई है, तो सरकार, ये मुआवजा नहीं है, ये जुर्माना है सरकार के लिए, और आपको ये जुर्माना अदा करना चाहिए। हर पीड़ित परिवार के लिए जो साथियों ने मांग की कि 20 लाख रुपए उनको मिलना चाहिए, हम ये मांग दोहराने के लिए आए हैं। लेकिन हमारे सामने जब भी कोई साथी ऐसी शहादत देते हैं, और अभी रामाधर जी ने बताया कि ये जहानाबाद अरवल का इलाका 444 साथियों ने शहादतें दी है, एक के बाद एक जनसंहार, एक से एक हत्या साथियों की, आप सब लोग गवाह हैं। और ये शहादतें, ये कुर्बानी, इसी के बल पर ये कारवां आगे बढ़ रहा है, माले का झंडा ऊंचा लहर रहा है, आपका आंदोलन तेज हो रहा है। और इसीलिए हमारे सामने जब भी कोई साथी शहीद होते हैं, सिर्फ हत्यारों को सजा दिलाना ये हमारा काम नहीं है। हत्यारों को तो सजा मिलेगी, हमारा काम है वो साथी जो काम कर रहे थे उस काम को आगे बढ़ाना। चीन में आपको पता है, पिछली सदी में चीन में क्रांति हुई थी कॉमरेड माओ के नेतृत्व में। तो माओ ने उस दौर में अपने साथियों के लिए एक गीत लिखा था, और उन्होंने लिखा था कि जनता की सेवा करते हुए, जनता की लड़ाई लड़ते हुए, जनता के हितों की रक्षा करते हुए जब कोई शहीद हो जाते हैं, तो वो शहीद की जो मौत है, वो जो शहादत है, वो हिमालय पहाड़ से भी भारी है। और हमारे साथियों की शहादत ये हिमालय पहाड़ से भी भारी है, और ये भारी जो मौत है, शहादत है, उसको संकल्प में तब्दील करते हुए हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अभी इस समय सुनील जी क्या कर रहे थे? सुनील जी का पुराना इतिहास आप लोग जानते हैं। इस पूरे इलाके में सड़क के लिए, खेत में पानी पहुंचाने के लिए, यहाँ के गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, पूरे इलाके में शांति हो, अमन चैन हो, लोगों को, गरीबों को अपना हक मिले, अपनी पहचान मिले, इंसाफ मिले, इसके लिए लगातार लड़ते रहे हैं। और इस वक्त अभी ये अगस्त सितंबर के महीने में जो पार्टी राज्य कमेटी ने आह्वान किया है पूरे बिहार के गरीबों से, हक दो वादा निभाओ आंदोलन, नीतीश बाबू से हमने कहा कि आपने खुद विधानसभा में जो बिहार के गरीबों से वादा किया था, आपने खुद, आपकी सरकार ने सर्वे किया, किसी अलग ने, दूसरों ने नहीं किया, सरकार का सर्वे। सरकार के सर्वे से जब पता चला, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से, कि जिस बिहार में खूब विकास 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 कहा जाता है, उस विकास के वो बकवास है, क्योंकि बिहार में गरीबी पनप रही है। जहां गरीबी बढ़ रही हो वहां कौन सा विकास हो रहा है? जहां बेरोजगारी पनप रही हो वहां कौन सा विकास है? जहां भूखमरी फैल रही हो वहां कौन सा विकास है? तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ने जब ये सच उजागर कर दिया कि इस बिहार में आज भी
इस महंगाई के दौर में 6,000 से कम, यानी प्रतिदिन 200 रुपए से कम आमदनी पर करीब करीब 1 करोड़ परिवार, 94 लाख परिवार जिंदगी गुजर रहे हैं। तो नीतीश जी ने कहा कि हम 2 लाख रुपए की मदद करेंगे। अभी 1 साल करीब हो गया नीतीश जी की घोषणा के बाद, और हमने देखा कि एक पत्रकार ने सरकार से पूछा कि भाई अभी तक आपने कितने लोगों की मदद की। सरकार का जवाब क्या है? सरकार का जवाब है कि अभी तक हमारे पास 2 लाख लोगों का आवेदन जमा हुआ, उसमें हमने लॉटरी करके 50,000 लोगों को चिन्हित किया और 50,000 लोगों को पहली किस्त अभी तक हम लोग दिए हैं। समझ लीजिए बात, 1 साल में अगर 50,000 लोगों को आप पहली किस्त दे रहे हैं तो 94 लाख लोगों को ये जो 2 लाख रुपए की मदद करने की आपकी घोषणा थी, ये कितने साल में पूरे होने वाली है? इसमें तो 200 साल लग जाएंगे सरकार की अगर ये रफ्तार रही। तो सरकार का इरादा है जो मोदी जी करते हैं वही नीतीश जी करते हैं, जुमला फेंको, बस जुमला फेंको और वोट ले लो लोगों से, लेकिन लागू मत करो उसको। और हमने इसी बात ठान लिया है कि नीतीश जी, वो मोदी जी ने जो कहा था कि 15 लाख हर के खाते में आ जाएगा, वो तो जुमला था। लेकिन विधानसभा के उपचुनाव की सभा में, विधानसभा के अंदर अगर आपने बिहार के गरीबों से वादा किया, तो जब तक भाकपा माले हैं बिहार में और गरीबों की ताकत है, वो 2-2 लाख आपसे हम निकाल करके रहेंगे। बिहार के हर गरीब को ये 2 लाख का हक मिलना चाहिए। और इसी के लिए, इसी आंदोलन की तैयारी में लगे हुए थे कॉमरेड सुनील चंद्रवंशी। आप सब लोगों ने देखा है, ये आंदोलन शुरू हुआ है सबके लिए 2 लाख रुपए, गरीबों के लिए 5 डिसमिल जमीन और पक्का मकान। ये जो गरीबों से मोदी जी ने और नीतीश जी ने वादा किया, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन, दिल्ली से इंजन, पटना से इंजन, और वो सारा इंजन जो है वो तो हम देखते हैं, वो तो इंजन नहीं है, वो बुलडोजर है। वो गरीबों के घर ढहाने के लिए, गरीबों को उजाड़ने के लिए, खदेड़ने के लिए आपका ये बुलडोजर चल रहा है। तो इस डबल बुलडोजर सरकार से ये हमने तय किया है कि गरीबों का ये हक लड़ करके लेना है। और इसीलिए साथियों आपसे कहेंगे कि अगर इस दौर में साथी सुनील चंद्रवंशी को श्रद्धांजलि देनी है, तो इसके लिए हम लोगों को इस आंदोलन को और तेज करना होगा। और दिल्ली की मोदी सरकार और पटना की नीतीश सरकार, ये दोनों सरकारों को झुकाना होगा गरीबों के आगे, कि सरकारें झुके गरीबों की ताकत के आगे और गरीबों को अपना हक मिले। नीतीश जी खूब बात करते हैं, तब से कह रहे हैं 2005 से, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पूरे देश में हंगामा है कि नीतीश जी के राज में महादलितों को सम्मान मिला, नीतीश जी के राज में अति पिछड़ों को आरक्षण मिला, सम्मान मिला। और आज हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? अभी हमारे साथी बता रहे थे गया जिले की बात। गया जिले में आज यहाँ, कल वहां, अभी नवादा में भी हमने सुना महादलित परिवारों पर हमले, करीब 80 घर लोगों को घर जला दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। यहाँ सुनील चंद्रवंशी की हत्या, तो नीतीश जी यही तो हो रहा है, हो तो यही रहा है जमीन पर, महादलितों के साथ, अति पिछड़ी जाति से आने वाले नेताओं के साथ। और आप भाजपा वाले और नीतीश जी दोनों मिलकर के महादलित और अति पिछड़ी की बात किए जा रहे हैं। तो इसीलिए साथियों हम आपसे कहेंगे कि ये जो जुमलेबाजी है, ये जो इसके नाम पर ठग रहे हैं लोगों को, इस झूठ के खिलाफ, इस हत्या के खिलाफ, इस हिंसा के खिलाफ, इस लूट के खिलाफ और मजबूत एकता चाहिए और मजबूत ताकत जमीन पर हम लोगों को खड़ा करना होगा। ये क्यों हो रहा है हत्या? अभी हमारे साथियों ने आपको बताया, मानती है कि ये सत्ता के संरक्षण में हुई हत्या है, क्योंकि हत्यारों को अब तक पुरानी हत्याओं के मामले में जेल में होना चाहिए था। तो इसलिए सरकार जानबूझकर कैसे लोगों को बाहर रखती है ताकि आंदोलनकारी ताकतों को दबाया जा सके। अब अगर कोई आंदोलन में इस तरह से शामिल लोग रहें
आप देखिए कि यही नरेंद्र मोदी की सरकार, यही एनडीए की सरकार आंदोलनकारियों को किस तरीके से जेल में डाल देती, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, और जो खुलेआम गरीबों की हत्याएं कर रहा है, आंदोलनकारी और क्रांतिकारी साथियों पर जो हमले कर रहा है, उसको जेल से बाहर कर दिया गया। जिन लोगों ने हत्या की उनको लग रहा था कि इस हत्या के बाद माले और गरीबों की ताकत दोनों कमजोर पड़ जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा, और इस चिलचिलाती धूप में, इस भीषण गर्मी में जितनी संख्या में आज इमामगंज बाजार में लोग आए हुए हैं, ये साबित कर रहा है कि हम दबेंगे नहीं और उभरेंगे और आगे बढ़ेंगे। गरीबों की हक अधिकार की लड़ाई को हम अंतिम दम तक लेकर के जाएंगे। एक शेर है फैज अहमद फैज का, एक फैज का शेर है कि यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं। यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। हमेशा से इस तरह के संघर्ष हुए हैं। जुल्म करने वालों ने हमेशा से गरीबों के हक अधिकार पर जुल्म किया है, लेकिन टक्कर भी होता रहा है, और उस टक्कर में जो एकजुट है, जो सही के पक्ष में खड़ा है, उसी की जीत होगी। और ये जो संघर्ष चल रहा है, इसमें हमारी जीत होनी। हम लोग प्रयास करें कि जो लोग भी इस हत्या में शामिल थे, गहराई से जांच हो, और यहाँ जो पुलिस विभाग के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ जो थाना के पदाधिकारी बैठे हुए, उनसे हम कहेंगे कि तत्काल आप गिरफ्तारी शुरू कीजिए। नहीं गिरफ्तार होते हैं तो कुर्की जब्ती कीजिए, लेकिन एक समय सीमा के अंदर हमें इंसाफ चाहिए, वरना ये जमावड़ा जो आज बाजार में लगा हुआ है, आपके थाने के बाहर भी हम लोग खड़ा हो सकते हैं, वहां भी हंगामा हो सकता है। बाजार में हफ्ता वसूली लंबे समय से चल रहा था। इसी जगह पर पिछले साल हफ्ता वसूली के खिलाफ एक जनसभा किया था हम लोगों ने। लोगों ने कहा कि इस बाजार में इतनी घटनाएं होती है, अपराध की घटनाओं पर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कोई आंदोलन हो जाए तो आप देखिए पुलिस कैसे हाय तौबा मचाती है। बिहार विधानसभा में मुद्दा उठाया गया कि इमामगंज के अंदर एक थाना दिया जाए। थाना चला गया पियरपुरा में। दोबारा से हुआ कि इमामगंज में भी चाहिए, तो यहां भी थाना खुल गया। लेकिन थाना खुल जाने से अपराधियों के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ है। अपराधियों पर नियंत्रण तब होगा जब थाने में बैठे हुए लोग गरीबों का सम्मान करेंगे और अपराधियों के प्रति सख्ती से पेश आएंगे, तभी ये होगा। अभी इसका उल्टा हो रहा है। गरीब थाना में आए तो भगा दिया जाएगा, और अपराधियों का कोई मैटर अगर आता है तो उसे अनसुना कर दिया जा रहा है। तो इसीलिए सरकार से हम कहेंगे कि बाज आए। माले की गरीबों की ताकत रुकने वाली नहीं है। हम इस समय पूरे बिहार के अंदर जिस तरीके से हत्या और अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, उन सब जगह पे हम लोग पहुंच करके संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। और ये तो पालीगंज का इमामगंज, इमामगंज बाजार में तो हमारी लीगेसी है, हमारी रवायत है। इसीलिए आज के इस संकल्प सभा से, इस प्रतिरोध सभा से हम लोग संकल्प लेते हैं कि जो सपना कॉमरेड सुनील चंद्रवंशी देख रहे थे, वो जिस अभियान में लगे हुए थे, गरीबों के हक अधिकार को दिलाने वाला अभियान, उस अभियान को और तेज करते हुए हम इस सरकार के नाक में दम करेंगे। और साथ ही साथ जो अपराधी है, वो चाहे जुम्मन हो, राजू हो, या और जो लोग उसमें शामिल है, चंद्रकांत शर्मा, इन सब लोगों की गिरफ्तारी हो, और पूरा जो नेक्सस बना हुआ है पुलिस का और अपराधियों का, इसकी ढंग से जांच हो और अपराधियों पर कार्रवाई हो। यही अपील करेंगे, यही उम्मीद करेंगे। और एक बार फिर से कॉमरेड सुनील चंद्रवंशी को सादर श्रद्धांजलि देते हुए, लाल सलाम करते हुए, समय कम है, अपनी बात को हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।
साथियों 2:46 हो गया है और हम समझते हैं कि भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव की बातों को सुनने के लिए सभी लोग उत्सुक होंगे, उत्साहित होंगे। हम कम समय में ही अपनी बात समाप्त करेंगे। साथी अध्यक्ष जी, आज के प्रतिरोध सभा में मंचासीन भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव सांसद सुदामा प्रसाद जी, विधायक संदीप सौरभ महानंद जी, राज्य कमेटी के नेता रामाधार सिंह, मुनारिक रविदास, सेंट्रल कमेटी के नेता परवेज जी, पार्टी जिला कमेटी के नेता कॉमरेड कमलेश जी, अनवर जी और प्रतिरोध सभा में आए हुए तमाम साथियों को हम अपनी ओर से और फुलवाड़ी विधानसभा की ओर से, पटना जिला की ओर से आप सबको लाल सलाम करते हैं। साथियों, पूरा भाकपा माले के जितना परिवार है, हम लोग सरकार के जो वादा है 5 डिसमिल जमीन देने का, और हाल के दिनों में आपने देखा कि सर्वेक्षण हुआ, सर्वेक्षण में आया कि हम नहीं कर रहे हैं, नीतीश बाबू कह रहे हैं। नीतीश बाबू ने पहले तो चर्चा की कि बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार चमक रहा है, तो हम लोगों ने जोर दिया कि आर्थिक सर्वेक्षण हो। हम लोग गांव पंचायतों में, इलाके में जब घूमते हैं तो भारी पैमाने पर गरीब ऐसे हैं, एक कोठरी भी बड़ा मुश्किल से है, और एक कोठरी अगर है तो उसमें धी दामाद से लेकर के पकड़ा पकड़ी तक भी है कि नहीं। बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में हम लोगों ने सर्वे किया, तो सर्वे के मामले में आया कि भारी पैमाने पर गरीबों की संख्या है जो जमीन के अभाव में, झोपड़ी के अभाव में, वो नदी किनारे, आहर पोखर पर रहते हैं, रोड के किनारे बसे हुए हैं, रेलवे लाइन के चार्ट में बसे हुए हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण हो। पूरे भाकपा माले के 12 विधायकों ने, महागठबंधन के लोगों ने घेराबंदी किया, तो घेराबंदी के बाद नीतीश बाबू झुके और सर्वे हुआ तो बड़ा चौंकाने वाला रिपोर्ट आया। लगभग 95 लाख ऐसे परिवार हैं जो 6,000 रुपया की आमदनी से नीचे जीते हैं। आप सोच लीजिए, आज के महंगाई के दौर में जिन परिवार के लोग 6,000 रुपया कमाते हैं तो कैसे उनका जीवन गुजरता है, ये नारकीय स्थिति है कि नहीं। तो पूरा दबाव जो बढ़ाया हम लोगों ने, घेराबंदी बिहार विधानसभा के अंदर में किया, तो कहा कि 12 को विधायक माले वाला जो आया है बड़ा तंग तबाह कर रहा है। हम लोग कहा कि नीतीश बाबू, आप जब तक गिनती नहीं करेंगे आपको हम चैन से रहने नहीं देंगे, और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। और झुकने के बाद रिपोर्ट जब आया 95 लाख लोगों का, हम लोगों ने कहा कि तब क्या कर रहे हैं आप? तक कह रहे हैं कि बिहार चमक रहा है, देश चमक रहा है, क्या कर रहे हैं? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो नीतीश बाबू ने घोषणा किया कि प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपया निःशुल्क और 3 किस्तों में दिया जाएगा। हम लोगों ने कहा चलिए संतोष करते हैं, कम से कम 2-2 लाख रुपया गरीबों को मिलेगा। लेकिन जब हमारे लोग आ रहे हैं तो आप लोग बताइए, आप लोग को 2-2 लाख रुपया मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? बोलिए, नहीं मिला। जब नीचे आए तो हम लोगों ने नीतीश बाबू को कहा कि नीतीश बाबू, नीचे जब जा रहे हैं तो अंचलाधिकारी कह रहा है कि सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कौन सा सर्टिफिकेट? आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जब मांग रहे हैं तो कह रहे हैं कि 90,000 रुपया की मिलेगा, 1 लाख रुपया में मिलेगा। इसका मतलब 1 लाख रुपया के अगर सर्टिफिकेट दीजिएगा तो मिलेगा 2 लाख। शर्त है
अम्बेडकर का संविधान है, जिस संविधान में अब व्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया गया है देश की जनता को। इन फौजदारी कानूनों के जरिए उनको कहा जाए कि पिछले दरवाजे से खत्म करने का ये कानून है। कानून नंबर 1 कि आप जो है अब जुलूस प्रदर्शन, एक जगह जमवाड़ा, भूख हड़ताल नहीं कर सकते, फैक्ट्री में हड़ताल नहीं कर सकते, ब्लॉक कलेक्ट्रेट में धरना नहीं दे सकते। ये धीरे धीरे देश को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। आपके भले खेतों में पानी नहीं है, नहर में पानी नहीं है, बाढ़ में डूब रहे हों, लेकिन आप समस्याओं के समाधान के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। वो अपराध की श्रेणी में आएगा। और जो कानून में अपराधियों के लिए सजा मुकर्रर है, वो सजा का प्रावधान आंदोलनकारियों के लिए भी किया गया है। अब FIR जो है वो थानेदार की मर्जी पर होगा, उनके विवेक पर निर्भर होगा कि वो किसका FIR लेंगे, किसका FIR नहीं लेंगे। थानों में डिटेक्शन की जो अवधि 15 दिनों की थी, उसको बढ़ा करके 60 दिन के बजाय 90 दिन कर दिया गया। तो इसी का विरोध कर रहे थे विपक्षी सांसद 17वीं लोकसभा में, जिन्हें थोक बहाव में 150 की संख्या में सस्पेंड करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, NDA की सरकार ने डंडे के जोर पर उन कानूनों को पास करवाया। और वो कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गए हैं। लेकिन हमने देखा, हम देख रहे हैं कि वो कानून अपराधियों के संरक्षण के लिए है, गरीब गुरबों के हक अधिकार को छीनने के लिए है। और मैं समझता हूं कि कॉमरेड सुनील चंद्रवंशी की हत्या जो है, इससे जुड़ा हुआ मामला है। थाने को फिक्र नहीं है कि जो है अपराधियों को नियंत्रित किया जाए, अपराधियों की गिरफ्तारी हो, उनको ये नहीं है फिक्र। अपराधी अगर हाजिर नहीं हो रहे हैं तो उनकी कुर्की जब्ती किया जाए। पता नहीं कुर्की जब्ती कोर्ट से वो निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। तो एक तरफ केंद्र सरकार में बैठी मोदी की सरकार इन अपराधियों को संरक्षण दे रही है पूरे देश में। सांप्रदायिक ताकतों को, कॉर्पोरेट ताकतों को छूट दे रखा है उन लोगों के लिए कि जो करना है करो, हम तुम्हारे पीठ पर खड़ा है। और उसी ढंग से हमारे साथियों ने जिक्र किया कि नीतीश की सरकार भी जो है वो अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दे रही है। डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार गरीबों के विकास के लिए नहीं है, बल्कि गरीबों को रौंदने के लिए है। जब से ये मोदी जी की सरकार आई है, भगदड़ मची हुई है। भगदड़ है देश में, जो भगदड़ नोटबंदी से शुरू हुई थी, वो भगदड़ जो है हम लोगों ने कोरोना काल में देखा, वो भगदड़ जो है CAA NRC के समय देखा, और वो भगदड़ अभी बिहार में सर्वे के नाम पर लोग मचाए हुए हैं। तो ये भगदड़ में फंसाकर जनता की लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं, जनता के नेताओं को एक एक करके उनकी हत्या करना चाहते हैं। ये हत्यारे इतने बलशाली नहीं है। हम लोगों ने देखा रणवीर सेना की लड़ाई में कि जब हत्यारे घिर जाते थे, चारों तरफ से जनता घेर लेती थे, तो पुलिस सामने आकर के उन जनसंघारियों के पक्ष से गोली चलाने लगती थी। देखे हैं। इसलिए जनता को ही इस लड़ाई को लड़ना है। ये लड़ाई जनता को लड़ना होगा। ये सरकार अपराधियों की संरक्षक सरकार है, अपराधियों को बचाने वाली सरकार है। और जनता जो है वैसे अपराधियों से पार पाना बखूबी जानती है। ये जुम्मन खान, राजू और चंद्रकांत शर्मा जो है वो तिस्मार खान नहीं है। जनता इन्हें चुटकी में मसल करके ठीक कर देगी या करेगी जनता। अगर आपने उनको संरक्षण देना जारी रखा तो अब जनता